मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से सर कल आपने देवेश चंद्र ठाकुर सांसद और राज्यसभा सांसद संजय झा के खिलाफ बंगला के एक्सपोज किए, खुलासा किए हैं। जदयू कहना है कि हम मानहानि के केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। सर सबसे पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए, मानहानि आप करते हैं, अब केस की बात आप ही करते हैं। जिस तरह से जिस भाषा में नीरज कुमार ने बातें कही थी, उस समय जनता दल यू के नेता खामोश क्यों थे? जनता दल यू के नेताओं के द्वारा ये बताना चाहिए कि नीरज कुमार की भाषा एक पूर्व मुख्यमंत्री के संबंध में, एक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या ये मानहानि नहीं है? क्या ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है? और आपने दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रहते हैं, एक माननीय सांसद रहती हैं, पूरा प्रतिष्ठित फैमिली है, और उसके संबंध में जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से शब्दों का आप चयन करते हैं, ऐसा लगता है कि आप कुंठा की राजनीति करते हैं। आप कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है ये बताता है कि आपकी मानसिकता उनके प्रति क्या है। उनके सम्मान के प्रति आपको ख्याल नहीं रहता है। आप सत्ता में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का मान मर्यादा का आप हनन कर दीजिएगा, आप उसके मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखिएगा। आप किस तरह की राजनीति करते हैं? आप मानहानि की बात क्यों कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए कि क्या आप उस क्वार्टर में अभी भी नहीं रह रहे हैं माननीय सांसद होने के बाद भी? क्या आप जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद भी बिहार में आप क्वार्टर क्यों रखे हुए हैं? आप क्वार्टर रखे हुए हैं तो उसके संबंध में जानकारी मांगा गया है कि आखिर ये किस तरह से अधिकृत किए गए हैं कि इनको क्वार्टर मिला हुआ है। और जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उसी तरह से क्वार्टर आवंटित किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री वाला, जिस तरह से श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित किया गया था। तो वो आज भी उस क्वार्टर को रखे हुए हैं। भवन निर्माण विभाग इन तीनों को नोटिस क्यों नहीं भेजा? अगर नोटिस भेजा है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अगर सार्वजनिक नहीं किया है और जो उनके वाचाल प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या ये सब समाज के लिए उचित है? क्या वो इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं कि किसी को भी अरे तरे चोर डकैत क्या क्या शब्दों से अलंकृत करते हैं? इस तरह की भाषा बोलना चाहिए। आप भाषा का चयन करने से पहले आप सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बौरा जाइएगा। अब बौराहट में आप इस तरह की भाषा बोलिएगा। आपने जिस तरह की भाषा बोला है और जिस तरह की भाषा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लीगल नोटिस भेजे हैं अब जिसे बोला है। भाई लीगल नोटिस तो हम लोग भेजेंगे, क्योंकि इलीगल काम इन लोग करते हैं। ये लोग अपने जितना इलीगल काम है वो करते हैं और दूसरे के संबंध में कहते हैं कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे। अरे भैया, इलीगल काम करने वाले, एक बात समझ लीजिए कि अगर राबड़ी देवी जी के क्वार्टर को इन कारणों से खाली कराया जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हो गई हैं, तो उनको अलग से क्वार्टर आवंटित किया गया। तो इस संबंध में उनको ये भी बताना चाहिए कि वहां पर एक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी भी रहते हैं, उनको क्वार्टर क्यों नहीं आवंटित हो रहा है? ये बड़ा कारण है। और जो उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी किस हैसियत से उस क्वार्टर में रह रहे हैं, जबकि लगभग 2 साल होने को है वो राज्यसभा सदस्य गए हुए। उसी तरह से अन्य लोग भी हैं जिसके नामों का खुलासा बारी बारी से किया जाएगा। आप डरा करके अपनी राजनीति को सस्ती लोकप्रियता के नाम पर सस्ती भाषा इस्तेमाल करके आप जिस तरह से खेल खेलना चाहते हैं, वो खेल को अब बिहार की जनता समझ चुकी है। आपने बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि वो जो जिन शब्दों का अलंकरण करते हैं, जिन शब्दों का चयन करते हैं, वाचाल उनके मुख्य प्रवक्ता
उस वाचाल प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि जनता और जनता के बीच, जनता के लिए और जनता के हित में काम करने वाले लोगों को इस तरह की भाषा बोल करके आप उनको दलित करते हैं, आप उनके साथ मान मर्यादा का हनन करके उनके भावनाओं और उनके समर्थकों के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और आप दूसरे के संबंध में कहते हैं कि मर्यादा और हमारा मानहानि हुआ है। मानहानि तो आप लोगों ने किया है, और ये हकीकत है कि आप क्वार्टर में रह रहे हैं। अब सरकारी रेंट पर रह रहे हैं कि आप बाजारू रेट पर रह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने जो क्वार्टर हासिल किया है वो कहीं ना कहीं जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया है, जो नियमानुकूल होना चाहिए व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्वार्टर नहीं है आवंटित। ये बात समझने की आवश्यकता है। जो भी क्वार्टर किसी को अलॉट होता है तो वो उसको नियमानुकूल अलॉट किया जाता है, और आप सेंट्रल पूल के क्वार्टर में वैसे व्यक्ति को जो बिहार की राजनीति में ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना किसी पद पर बिहार में है, वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और उनको आप क्वार्टर दे करके लीगल नोटिस का बात कह के डराना चाहते हैं। यहाँ डरने वाला लोग नहीं है, यहाँ पर सामने से मुकाबला करने वाला लोग है। चूंकि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी राजनीति और राजनीति का मर्यादा जानते हैं, इसीलिए आप जैसे लोग मर्यादाहीन भाषा बोल करके भी बचे हुए हैं।